जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अनिल कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर। होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आरबीआई असिस्टेंट का प्री एंड मेंस एग्ज़ाम कैसे क्लियर करें, क्या कट ऑफ हो सकती है, क्या कट ऑफ थी, कितनी वैकेंसी हो सकती है। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखोगे तो प्री के लिए वी हार्डली हैव 70-75 डेज। ठीक है, एंड मेंस के लिए वी हार्डली हैव अराउंड 4 मंथ्स। ठीक है, so if you will go through pre cutoff, in most of the states cutoff was close to 90, in few states it's above 90 also. ठीक है, so you should target 90 plus for pre if you are from general category. अदर कैटेगरीज का कट ऑफ थोड़ा सा कम है। ठीक है, एक सर्विसमैन के लिए मैं बोलूँगा टारगेट टू स्कोर 70 प्लस एंड इफ वैकेंसी इज लेस देन 75 प्लस इन प्री। ठीक है, अब ये प्री में इतने मार्क्स आएंगे कैसे, तो सी यू नीड नॉट टू वरी दैट मच। अगर आप कंसिस्टेंट प्रिपेयर करोगे 70-75 डेज़ में एटलीस्ट आप 30 से 35 मॉक्स अल्टरनेट डेज भी लगा रहे हो और एडमिट कार्ड आने के बाद एवरी डे लगा रहे हो, तो इट विल बी आपका अच्छा प्रिपरेशन पॉसिबल है इफ़ यू आर ए वर्किंग प्रोफेशनल। ठीक है, अब अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपको मॉक्स के आधार पे ही आपको काफ़ी कुछ डिपेंड करना होगा। बट बिफोर दैट आपका सिलेबस भी 100% प्री के लिए मैं सजेस्ट करूँगा। 3 सब्जेक्ट हैं आपके, इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट, तो 100% सिलेबस आपके होने चाहिए रीजनिंग एंड क्वांट के। इंग्लिश तो मुश्किल है बिकॉज अथा इंग्लिश, यू कांट से आई कंप्लीटेड 100% सिलेबस। बट प्रीवियस ईयर पैटर्न को लेकर आप यू कैन ट्राई टू स्कोर 27-28 मार्क्स इन इंग्लिश एंड यू शुड ट्राई टू स्कोर 34-35 मार्क्स इन क्वांट एंड सेम 34-35 मार्क्स इन रीजनिंग। ठीक है, सो दिस शुड बी योर मिनिमम टारगेट इफ़ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी। अदर्स कैटेगरी you can reduce 2-3 marks in all subjects. ठीक है, so this was then how it is possible to score so high. इतना हाई कैसे स्कोर कर सकते हैं प्री में, तो इट इज़ पॉसिबल। आप अगर कंसिस्टेंट रहेंगे, एवरीडे प्रैक्टिस करेंगे एंड एक्यूरेसी मेंटेन रखेंगे तो इट इज़ पॉसिबल। सो यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। इट्स नॉट ईजी, आई विल नॉट टेल इट इज़ ईजी, इट इज़ डिफिकल्ट, बट यू नीड टू बी इन डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन से अपने जो भी वीक एरियाज़ हैं उन पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, एंड ये तो प्री का हुआ। व्हाट अबाउट मेंस? मेंस के लिए यू हैव हार्डली 4 मंथ्स। ठीक है, लेस देन 4 मंथ्स। टुडे इज़ 21 अप्रैल। सो फॉर मेंस आई विल सजेस्ट कि आप महीने में 2 या 3 मॉक टेस्ट मेंस लेवल का भी पैरेलली लगाए। गिव 10-15-20 मिनट्स टू कंप्यूटर एंड GA सेक्शन ऑल्सो। ठीक है, बिकॉज आफ्टर प्री रिजल्ट्स यू विल हार्डली हैव time for preparing for mains, and mains के cut off for general category it is close to 120-125 marks, and for others yes 5-10 marks 15 marks का आपको for other categories थोड़ा सा rebate है। ठीक है, for you can go through cut off also previous year. So these are the things, and one more thing, every subject you have to take care because minimum you should target 18-20 marks in all 5 subjects. ठीक है, you need to clear all sectional cutoffs in mains. This is important. So at least 20 marks you should target in all sections out of 40 marks. ठीक है, मेंस में आपके 5 सब्जेक्ट 40 मार्क्स के होंगे। ठीक है, कंप्यूटर एंड GA ऐड हो जाता है एंड यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 20 प्लस इन ऑल एंड ट्राई टू स्कोर 30-35 प्लस in those subjects in which you are very strong. So this is the strategy, this is the simple strategy, and now you have to work. ये मैं कैसे करूँ? If you are a serving person, आप पेड कोर्स ले सकते हो। ठीक है, टारगेट RBI का एक आता है, आप वो ले सकते हैं, या अनुज जिंदल का आता है, या एग्ज़ाम भी का आता है। ठीक है, ये रेगुलेटरी बॉडीज़ को फोकस करते हैं। आप अड्डा का ले सकते हैं टू प्रिपेयर दिस एग्ज़ाम। ठीक है, एंड जो भी आप ओली बोर्ड का ले सकते हैं पेड कोर्स इफ़ यू आर ए सर्विंग एम्प्लॉय, एंड इफ़ दोज हु आर नॉट सर्विंग एम्प्लॉय they can prepare it by self study also because they have a lot of time. ठीक है, so only thing is be disciplined, be consistent and try to give your best. This is my suggestion. Hope you will understand what I want to say. Thank you for giving your precious time. God bless you all.